नमस्कार, सुप्रभातम, वंदे मातरम। प्रातःकालीन इस मंगल वेला में मां शारदा को शत शत नमन करते हुए ऑनलाइन क्लास में रुचिरा पाठ्यपुस्तक भाग तृतीय के एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, पूर्व के ऑनलाइन क्लास में हमने सावित्रीबाई फुले के जो गद्यांश 2 गद्यांशों को पढ़ा, साथ ही उसका हिंदी अनुवाद किया और गद्यांश के दौरान कठिन जो शब्द थे उनका हिंदी अर्थ भी हमने जाना। आइए आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ते हैं शेष बचे पाठ को और उसके अंतर्गत आए कठिन शब्दार्थों को बोर्ड पर आपके समक्ष लिखा हुआ है। आप फटाफट पाठ्य पुस्तक को निकालें और कठिन शब्दार्थों को भी देखते जाएं, पढ़ते जाएं, ताकि आपको शीघ्रता से याद हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक कुरीति नाम से लगा करके जीवन चरितम अवश्यम अध्यय व्ययम तक संपूर्ण पाठ को पढ़ेंगे। इस गद्यांश में आए कठिन शब्दार्थ निराकरणाय यानी दूर करने के लिए, रूढ़ो यानी रूढ़ी में रिवाज में, शीर्ण वस्त्रावृताः फटे पुराने चिथड़े वस्त्रों के धारण करती हुई, पातुम यानी पीने के लिए, सोडुम यानी सहने में, उत्पीड़िता यानी सताए हुए का। आगे बढ़ते हैं। अशांतम यानी बिना थके हुए, निरंतर, लगातार। महीयते बढ़ चढ़कर, गहना बोधा यानी गहराई से समझने के लिए। ये तो थे पाठ में आए काठिन्य निवारण। आइए आप एकादश पाठ को देखें। सावित्रीबाई फुले हमने अपराह विद्यालय प्रारब्ध तक पूर्व के ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था। आज पढ़ते हैं उसके आगे से। आप भी मेरे साथ में वाचन करते हुए, उंगली रखते हुए, शब्दों को समझते हुए हिंदी अनुवाद को सुनेंगे। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। पूर्व की क्लास में मैंने बताया था कि सामाजिक जितने भी कुरीतियां हैं, रीति रिवाज हैं, उनका डटकर और बढ़कर सावित्रीबाई फुले ने विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितैहि मिलिता। अब प्राचीन समय में प्यारे बच्चों, आप पूर्व के आपके पुराने समय के जो भी दादा दादी हैं, नाना नानी, उनको पूछना, जब महिलाएं विधवा हो जाती थी तो उनका मुंडन करवाया जाता था। उसका भी सावित्रीबाई फुले ने घोर विरोध किया। फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढ़ो सहभागिताम् अत्यजन्। फिर क्या हुआ कि जब वो विधवा होने पर 10वें दिन मुंडन किया जाता था, उसका विरोध किया। समाज में भी विरोध किया, साथ ही जितने भी नावी थे, नाई लोग थे, उनसे भी सावित्रीबाई जाके मिली कि आप इस प्रकार का हाथ जोड़ के किया कि विनती करते हैं, आप विधवाओं का मुंडन नहीं करेंगे। वो नाई लोगों से भी जाकर के मिली, लेकिन कुछ सफलता मिलती है, कुछ सफलता नहीं मिलती है। कोई बात नहीं, शनि शनि अगर अपन को सफलता प्राप्ति होती है तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम संपूर्ण जो अपना लक्ष्य निर्धारण है उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। आंशिक ही सही, पर सफलता तो मिली प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निकषा शीर्ण वस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। अब ये क्या है कि एक दिन सावित्रीबाई रास्ते में जा रहे थे और उन्होंने कुआं था, रास्ते में कुआं पड़ता था, वहां पे दृष्टवा यानी देखा कि कुछ फटे पुराने चिथड़ों में निम्न जाति वर्ग की कुछ महिलाएं हैं, वो पानी पीने के लिए कुछ जो वहां पर पानी भर रहे थे उन लोगों से याचना कर रही थी कि हमको प्यास लगी है, आप कुएं में से हमको पानी पीने दीजिए। यूं तो ये सावित्रीबाई फुले ने देखा कि कुछ निम्न जाति की महिलाएं हैं, वो प्यास से पीड़ित है और उनको पानी उस कुएं से नहीं पीने दिया जा रहा है। उच्च वर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः, कुछ उच्च कुलीन वर्ग की, जाति वर्ग की कुछ स्त्रियां थी, वो उनको पानी नहीं पीने देती थी।
कुपात जलोद्धरणम अवारयम। प्यारे बच्चों, ये पूर्व समय में होता था। आज के जमाने में ऊंच नीच, भेदभाव, छूत अछूत आप खुद देख रहे होंगे, ऐसा कतई कहीं पे भी नहीं है। अब तो न घरों में रहा, न कई सार्वजनिक स्थानों पे रहा। पूर्व समय की बातें थी वो बीत गई है। पर इस प्रकार की जो लोग थे, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जैसे महान लोगों ने धीरे धीरे इसका घोर विरोध करना चालू किया। समाज में अज्ञानतावश ये सारी चीजें होती थी, पर लोग आज सब साक्षर हो गए, सब पढ़े लिखे हैं, सब इस बात को समझते हैं। इसलिए सामाजिक जो कुरीतियां हैं धीरे धीरे नष्ट सी हो गई हैं और पूरा समाज एकजुट होकर के, सभी समाज के वर्ग के लोग एकजुट होकर के सार्वजनिक स्थान पर उठ बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं। सबको समानता का अधिकार है। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत। अब सावित्रीबाई थी, वो इस अपमान को नहीं सहन कर सकती थी। सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती। सावित्रीबाई फुले ने क्या किया, उन औरतों को अपने घर पे ले गई। तड़ागम दर्शित्वा अकथयत च यत् यथेष्टम जलम नयत। उन्होंने सामने तालाब था, उसको बताया कि देखो ये तालाब है, सार्वजनिक है, इसमें सभी लोग पानी पी सकते हैं, इस तालाब का पानी काम में ले सकते हैं। आप वहाँ जब पे जाओ और अपनी इच्छा अनुसार तालाब का पानी का उपयोग करो। सार्वजनिक को अयम तड़ागः अस्मात् जल ग्रहण है नास्ति जाति बंधनम। इस तालाब पर कोई जाति भेदभाव, ऊंच नीच का कोई बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। अब वो समय नहीं रहा ऊंच नीच भेदभाव का, कुरीतियों का। वो तो अब देश जैसे ही गुलाम था, आजाद हुआ, उसके साथ ही वो खत्म हो गया। इसलिए स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार सबको है। आप इस तालाब में से जाकर के पानी पियो। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। पूर्व समय में शिशु हत्या जो की जाती थी उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने एक शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह का भी निर्माण किया। साथ ही महिलाओं पर जो शोषण किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, पीड़ित महिलाओं के लिए उन्होंने महिला सेवा मंडल सदन की भी स्थापना की। किसने की? सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्य शोधक मंडल की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में सावित्रीबाई ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो सत्य है, जो सही है, उसको आगे बढ़ाना, झूठ को समाप्त करना, ये उनका दृढ़ संकल्पित था। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़नानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम अति। अब इस मंडल का उद्देश्य क्या था? सत्य शोधक मंडल का जो सत्य है उसको सही न्याय दिलाना, जो पीड़ित है, शोषित है, उसकी पीड़ा को दूर करना। इस प्रकार के जो जागरण के कार्य थे उन्होंने किए। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्रीबाई फुले थी, उन्होंने अनेक संस्थाओं का संचालन किया। कुशल प्रशासक थी, कुशल नेतृत्व, दक्षता उनमें निपुण कूट कर भरी हुई थी। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अशांतम अविरतम च सेवां अकरोत्। दुर्भिक्ष मतलब अकाल के समय में, महामारियों के समय में जो पीड़ित जन थे उनका सावित्रीबाई फुले ने दुखों को जाना, उनकी आवश्यकताओं को जाना और आवश्यकता अनुसार उनकी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की और बिना थके अविरल लगातार सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। उन्होंने जितने अधिक से अधिक मात्रा में अकाल के समय, महामारी के समय में सहायता प्रदान की जो पीड़ित थे उन लोगों के लिए। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कोविड महामारी के अंतर्गत कोरोना के चलते बहुत सारे ऐसे सेवा संस्थान
सदन सामने आए हैं, जिन्होंने जो कोरोना काल में पीड़ित लोग थे, परिवार थे, उनको निःशुल्क भोजन और निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों, आपको बता दूं, स्मशान घाट पर भी कुछ सेवा सदन के लोगों द्वारा अंतिम संस्कार भी निःशुल्क और अपने मन से परिजन उपलब्ध नहीं होते थे, तो उन्होंने इस प्रकार की सेवाएं भी की है। हम उन सेवा सदन के समस्त जनों को शत नमन करते हैं। उनकी जज्बा, उनकी सेवाओं, उनके भी घर परिवार सुख सभी को त्याग करके उन्होंने दूसरों की परजन हित की जो सेवाएं दी है, उनको शत प्रणाम करते हैं, उनको हम सब सलाम करते हैं। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। अकाल के समय में, महामारी के समय में सेवा करते हुए उनका निधन हो गया असाध्य रोग के कारण 1897 में। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य के रचनाओं के मामले में, साहित्य और सृजनात्मक कार्यों के मामले में सावित्री बाई फुले महान प्रधान मानी जाती थी। तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते। उनके दो काव्य संकलन जो उन्होंने संकलन किया है, एक तो है काव्य फुले, दूसरा है सुबोध रत्नाकर चेती। उनके दो काव्य संकलन काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर, दो इनके काव्य संकलन है, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येयम्। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए गहन जो उन्होंने संघर्ष किए हैं, जो ज्ञान का जो प्रकाश पुंज उन्होंने जो फैलाया है, सावित्री जो बाई फुले हैं, उनका जीवन का जो जीवन चरित है वो अवश्य ही अध्ययन किया जाएगा। और हम सभी को इनके जीवन परिचय से प्रेरित होकर, प्रेरणा लेकर के समाज में इस प्रकार की जो छोटी मोटी जो कुरीतियां हैं, सामाजिक अंधविश्वास फैले हैं, उनको दूर करना चाहिए। हमको भी इस प्रकार की प्रेरणा लेनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले रुचिरा पाठ्यपुस्तक भाग तृतीय में संपूर्ण होता है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इसके अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।